Hello students, today we are going to discuss an important topic, aliphatic amines, its general introduction, methods of preparation and basicity of aliphatic amines. Introduction. Amines are typically organic bases structurally related to the inorganic base ammonia. They contain alkyl group attached directly to the नाइट्रोजन एटम मीन्स इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है. ये बेसिकली अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं. दे कुड बी थॉट एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 or all the 3 hydrogen have been replaced by alkyl groups. Amines are designated as primary मतलब 1 degree, secondary 2 degree और tertiary means 3 degree according as 1, 2 or 3 hydrogen atoms in ammonia molecule have been substituted by alkyl groups are. इसका मतलब है कि जितने नाइट्रोजन एटम से अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनके बेसिस पर हम अमीन्स को एलिफेटिक अमीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में. मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एलिफेटिक अमीन्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. जितने अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन एटम से, जैसे नाइट्रोजन एटम से यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमीन है. यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये सेकेंडरी अमीन है. और थर्ड में नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये टर्शरी अमीन है, मतलब 3rd डिग्री अमीन है. The general formula and characteristic functional groups of the 3 classes of amines are stated below. Class, these are the classes primary, secondary and tertiary. ये इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं. जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी में एक आर मतलब कि एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम से. सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में 2 आर यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे. वहीं टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे. इसी तरीके से इनके जनरल फॉर्मूला है प्राइमरी का RNH2, सेकेंडरी का R2NH और टर्शरी का R3N. क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है उससे कोई 3 ही बॉन्ड अटैच हो सकते हैं. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्राइमरी का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप होता है NH जिसको हम इमीनो बोलते हैं. NH2 को अमीनो और जो टर्शरी होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप एंड नाइट्रोजन एटम होता है जिससे 3 बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं टर्शरी नाइट्रोजन एटम. नाउ डायमीन्स एंड ट्रायमीन्स. डायमीन्स और ट्रायमीन्स वो होते हैं जब किसी एलिफेटिक कंपाउंड में 2 अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हों, 2 NH2 ग्रुप्स जुड़े हुए हों तो वहाँ पर डायमीन लगाते हैं. और अगर कहीं 3 NH2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, 3 अमीनो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उसको हम ट्रायमीन बोलेंगे. It is possible that a single organic molecule may contain 2 or more amino groups in its structure. If 2 are present, the compound is named as diamine, and if 3 are present, means 3 NH2 groups are present, it referred to as triamine and so on. Now the methods of preparation. The synthetic methods for preparation of aliphatic amines are listed below. Aliphatic amines को बनाने के लिए जो भी हमारे methods होते हैं उसमें सबसे पहले हम ज़्यादातर methods में क्या होता है कि सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं. प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बनाते हैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करके, और सेकेंडरी अमीन से हम टर्शरी अमीन बनाते हैं बाय द सेम प्रोसीजर. ओके. Then first one is reaction of alkyl halide with ammonia. एलिफेटिक अमीन्स को या प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है वो है जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे हम पहले हमें एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम होता है एल्काइल अमोनियम हैलाइड.
ओके, एल्काइल अमोनियम हैलाइड का रिएक्शन हम फिर से NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब हमें जाकर प्राइमरी अमीन मिलता है और उसके साथ हमें NaX और एक मॉलिक्यूल वाटर का भी मिलता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बनाने के लिए हमें सेम यही प्रोसेस करना होगा। प्राइमरी अमीन से हम सेकेंडरी अमीन बनाएंगे। प्राइमरी अमीन को पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, उससे हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सेकेंडरी अमीन मिलेगा, और सेकेंडरी अमीन से फिर हम टर्शरी अमीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अमोनिया। अभी हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया था अमोनिया से, अब दूसरा मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ अमोनिया। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एक्सेस अमोनिया एंड अल्कोहल वेपर्स इज पास्ड ओवर डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनिया और थोरिया at 300 to 400 डिग्री, a primary amine results। जब हम अल्कोहल को और अमोनिया को, एक्सेस ऑफ अमोनिया के मिक्सचर को किसी भी डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट जैसे कि एल्यूमिनिया या थोरिया से 300 to 400 डिग्री के बीच पास कराते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन्स मिलता है, साथ में ही एक मॉलिक्यूल वाटर का भी मिलता है। इसी तरीके से द मिथाइल अमीन produced in the first step reacts with the second molecule of methanol to give secondary amine, and secondary amine further react with the third molecule of methanol to yield tertiary amines। इसी तरीके से हम प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन बना सकते हैं। नाउ द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स बेसिकली डिपेंडेड होती है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही अमीन्स की बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमीन्स की बेसिसिटी जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है बाय द अटैचमेंट ऑफ एनी ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया and amines is responsible for their basic character. Ammonia when dissolved in water abstracts a proton from water molecule to form ammonium ion and hydroxide ion. First thing is कि अमोनिया जो है वो बेस है, वो ये है कि ये एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है। अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस कंसेप्ट्स, जो एसिड होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है और जो बेस होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर जब हम अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो अमोनियम आयन बनाएगा और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कि ये बेस है, अमोनिया में बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। Similarly, all three types of amines, first degree, 1 degree, 2 degree or 3 degree, react reversibly with water to form alkyl substituted ammonium ions and hydroxide ions. Aqueous solution of ammonia and amines are alkaline in nature because of the formation of hydroxide ion, as I have told you. If primary amine react with a molecule of water, it gives alkyl ammonium ion plus OH minus ion. इस रिएक्शन के बेस पर ही हम इसका जो बेसिसिटी कांस्टेंट है वो निकालेंगे। बेसिसिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो बेसिसिटी कांस्टेंट है बेसिसिटी वाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। मतलब जितना OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है उतना ही कंपाउंड बेसिक है। द वैल्यू ऑफ Kb, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बेस का, गिव्स अ मेजर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ। देयरफॉर अबव इक्वेशन फॉर द फर्स्ट डिग्री amine, the value of Kb may be expressed as the given formula. By the given formula, it is clear from this expression that larger the value of Kb and stronger would be the base. जितनी Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही बेस
या बेसिसिटी ज़्यादा होगी, या फिर जितनी OH माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही Kb की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. And order of basicity of amines is, first is ammonia, which is least basic, then 1 degree amine, then 2 degree amine. 3 degree amine is an exceptional case. 3 degree amine जो होता है वो 2 degree amine से less basic होता है.